हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 मतलब प्रश्नावली 7.2 एक्सरसाइज 7.2। तो आज इस पूरी वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो। क्वेश्चन नंबर 1, सेल के दौरान एक दुकान की सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। एक दुकान है जिस पे सेल लगी हुई है और वहाँ से कुछ भी खरीदते हैं तो 10% बट्टा मिलता है। बट्टा मतलब क्या होता है? बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। तो हर चीज़ पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। अब यहाँ पे 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, यानी कि एक जीन्स ऐसी है जिसपे 1450 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक है, और 2 कमीज़ें हैं जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है, ठीक है। देखो, एक तो जीन्स है, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज कर रखा है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, आंसर इसका ईजी है, बस वो कंफ्यूज कर रखा है। तो एक जीन्स का मूल्य कितना है? 1450। आगे ये बोलते हैं 2 कमीज जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 850 है। 2 कमीजें हैं, 2 कमीज, और प्रत्येक का मूल्य 850 कह रहे हैं, यानी कि 2 कमीजें हैं ना, तो 850 और दूसरी भी 850 की है। प्रत्येक बोली है ना, तो प्रत्येक मतलब एक का मूल्य 850 है। तो 850 850 कितने हो गए? 800 800 1600 और 50 50 100, तो ये 1700 हो गए। तो यहाँ पे हमें टोटल निकाल लेना है। उसके बाद हमें बताना है कि अगर कोई ग्राहक ये तीनों चीज़ें खरीद लेता है तो उसे कितना भुगतान पे करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि उसने कितने रुपए का सामान खरीदा है। फिर हम उस पर 10% का डिस्काउंट निकाल देंगे और टोटल हम बता देंगे उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कुल सामान, ठीक है। कुल सामान, कुल सामान क्या क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। जीन्स जमा कमीज प्लस कमीज, क्योंकि 2 बार है कमीज, ठीक है। 3 सामान है। जीन्स कितने की है? 1450 की। कमीज कितनी है? 850 की। और दूसरी कमीज भी 850 की। तो इन सबको प्लस कर लो। ये 1450 और ये प्लस कितने हुए? 1700। तो इनको हमने प्लस कर लिया तो कितने हो जाएंगे? 0 की 0 और 5 का 5, 7 8 9 10 11 का 1, हासिल लगा 1 1 2 3। तो ये हो गया 3150। अब उसका कुल सामान जो है रुपए में, वो क्या हो गया? ये हो गया 3150, ठीक है। 3150 हो गया। अब हमें क्या करना है कि उसने जितना टोटल रुपए जो उसने दिए हैं दुकानदार को, अभी उस पर 10% का डिस्काउंट भी तो निकलेगा, बट्टा। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे बट्टा, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जितना भी हमारे डिस्काउंट दिया जाता है वो लिखते हैं। जैसे 10% डिस्काउंट है तो 10% कितने परसेंट में से होता है? 100% में से होता है ना, तो टोटल लिखते हैं हम नीचे और गुणा करते हैं जिसका डिस्काउंट निकालना है। तो गुणा करेंगे 3150। तो अब काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर भी 1 0 से 1 0 कट गई, तो कितना आया? 315, क्योंकि यहाँ से भी 1 बचा, यहाँ से भी 1 बचा, गुणा करेंगे तो यही आएगा। 315 आया। अब क्या उसको 315 रुपये पे करने पड़ेंगे? नहीं, 315 रुपये उसको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 315 रुपये उसे कम पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल दे राशि। दे राशि, दे राशि का मतलब ये है कि कुल कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। कुल दे राशि कितनी है? यहाँ पे हमारी आई थी ये 3150। 3150, उसमें से माइनस करेंगे बट्टा। तो 3150 में से माइनस करेंगे बट्टा, कितना है? 315, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 3 गए 9, 9 10 11 नहीं 8, यहीं पे माइनस कर लेते हैं। 3 1 5 0 3 1 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचे 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे बचे 11 हो गए, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे बचे 2। तो उसको पे करने पड़ेंगे 2835। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, ठीक है। कोई टेलीविज़न है, उसका जो मूल्य है यानी उसका रेट वो कितना है? 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर यानी कि टैक्स समझ लीजिए आप एक तरीके से,
कि 12% उस पर टैक्स लगता है, बिक्री कर, बेचने का जो कर होता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टैक्स जो है वो तो उसको देना पड़ेगा, तो यानी कि पहले तो उसको 13,000 रुपये का टीवी भी खरीदना है और 12% टैक्स भी देना है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को जमा करेंगे ना, जो पैसे देगा वो भी और जो टैक्स देगा वो भी, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें उसको देनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 12% है ये निकाल लेते हैं कि 12% कितना होगा। तो पहले कुल मूल्य यहाँ पर लिखेंगे, आप पूरा लिख लेना। टीवी का कुल मूल्य कितना है, 13,000, 13,000। अब हम निकालेंगे यहाँ पे बिक्री कर, यानी कि टैक्स, ब्रैकेट में लिख देती हूँ टैक्स। तो बिक्री कर किसका निकालना है, हमें इसका निकालना है। कितने परसेंट, 12%। तो 12/100 करेंगे, क्योंकि टोटल 100 में से ही तो होता है, और किसका निकालना है, 13,000 का, तो गुणा 13,000 करेंगे। अब ये 2 0 से 2 0 कट गई ऊपर नीचे। ठीक है, नीचे तो सिर्फ एक ही बचा, ऊपर कितना बचा, 12 और 13। ठीक है, 130। तो 12 और 13 की गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 1 तिया 3, 1 1 कम 1, 6, 3 2 5, 156। 156 और 0, तो ये आया 1560। अब ये जो 1560 है ये सिर्फ बिक्री कर है, उसको 13,000 का टीवी भी खरीदना है। तो कुल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य, या फिर हम लिखते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुल भुगतान, जितना उसे भुगतान करना है, तो हम भी वही लिख देते हैं, कुल भुगतान। टोटल भुगतान उसे कितना करना पड़ेगा, 13,000 तो देने होंगे उसको टीवी के, और प्लस देना पड़ेगा उसको बिक्री कर। बिक्री कर कितना आया, 1560, तो इसमें जमा कर देंगे 1560। तो यहाँ पे 13,000 और 1560 जमा कर लो, 0 6 5 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 14,560। यानी कि उसको टीवी की जो कीमत है वो 14,560 देनी होगी। ठीक है, हम भी हर चीज़ जो भी खरीदते हैं, आपको पता नहीं लगता होगा शायद, हर चीज़ पे टैक्स पे किया जाता है, जीएसटी पे की जाती है, और वो अलग से लगाई जाती है। तो वही यहाँ पे है, और ये सब हमारे डेली रोज़मर्रा में भी काम आता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पता है ना, जिस जूते के नीचे पहिए लगे हुए होते हैं, लिखा भी है यहाँ पे पहिएदार जूते। तो अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद के लाया। ठीक है, सेल लगी हुई थी, वहाँ से उसने खरीदा। तो सेल पर दिए गए बट्टे की जो दर है 20% थी, यानी कि उसको 20% का डिस्काउंट मिला है, वो डिस्काउंट पे खरीद के लाया है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है, तो अंकित को जो डिस्काउंट मिला है वो कितने रुपए का डिस्काउंट था। इस बार हमसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया है, डिस्काउंट पहले ही काट दिया गया है और पूछा गया है कि अंकित ने 1,600 रुपये दिए, तो वो कितने रुपए कम दे के आया है डिस्काउंट के। ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है जैसे कि हमने 7.1 में किया था, जिस लड़की के पास खर्च करने के बाद पैसे बचे थे, उस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में तो हम यही सब लिख लेंगे, बट्टे की दर बराबर 20 रुपये, टोटल पैसे बराबर 1,600 रुपये, भुगतान की गई राशि बराबर x, ये सब। तो खैर मैं लिखवा देती हूँ। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना, क्योंकि राशि हमें पता नहीं है ना कितनी, माना भुगतान के गई राशि बराबर x, इसको हम x मान लेते हैं। तो अभी कितने परसेंट हमसे बोला गया है, 20%, तो 20/100 करेंगे। ठीक है, 20/100 और गुणा किससे करेंगे, जितनी टोटल राशि होती है उससे करते हैं। तो टोटल हमने x माना है तो x करेंगे, और बराबर 1,600 करेंगे, क्योंकि 1,600 हमें बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम x को माइनस भी करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि वो पैसे कम दे के आया है, इसलिए हम इसमें से x को माइनस भी करेंगे। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस, इसको काट दो, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ बचा 1/5 x। ठीक है, और यहाँ पे बचा 1,600। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 को x से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा खाली x, x/5 हो जाएगा बराबर 1,600।
इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे और एलसीएम लेंगे, 5 का और 1 का एलसीएम लेंगे। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 बारी में जाएगा, फिर 1 पंजे 5, इसकी गुणा x से करेंगे तो 5x। फिर ऐसे ही 5 को 5 से काटेंगे तो 1 बारी में जाएगा, 1 की गुणा वापस x से करेंगे तो खाली x आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो यहाँ पर लिख देंगे 1600। अब ये 5x में से 1x गया, ये 5x से ये खाली x है, माइनस हो रहा है तो कितने x बचेंगे, 4x बट्टे 5 बराबर 1600। ठीक है, अब यहाँ पे खाली 4x को छोड़ दो, ये जो 5 है ये भाग में है ना, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में कर लो इसे उधर जाके। तो ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 पंजे 6 पंजे 30, 5 एकम 5 80, तो ये हो जाएगा 8000। इसको इससे गुणा करेंगे तो 8000। x बराबर कितना हो जाएगा, 8000 बट्टे ये जो 4 है इसके साथ x के साथ गुणा में आया तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2000। यानी कि वो 2000 रुपये, उसको 2000 रुपये देने थे, लेकिन वो दे के कितने आया है, दे के आया है वो 1600 रुपये। तो कितने रुपए कम दे के आया है, 2000 देने थे 1600 रुपये दे के आया, तो यानी कि वो 400 रुपये कम दे के आया है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो वेट लिखा हुआ है, ये वेट मतलब होता है टैक्स। यानी कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा है जिसकी कीमत मैंने 5400 रुपये चुकाई है। अभी इस 5400 रुपये में मैं टैक्स भी देकर आई हूँ और इसका ओरिजिनल प्राइस भी देकर आई हूँ। तो इसमें क्या क्या शामिल है, एक तो इसका ओरिजिनल प्राइस शामिल है और प्लस टैक्स शामिल है। टैक्स भी हमें नहीं पता कितना दिया है, सिर्फ परसेंट में पता है कि 8% दिया है, यानी कि जितना भी प्राइस होगा ना उस चीज़ का, उसका 8% दिया है। क्योंकि अभी जो ये प्राइस है इसमें तो टैक्स भी शामिल है, तो इसका 8% नहीं, वो जो ओरिजिनल प्राइस होगा उसका 8%, तो वो हमें नहीं पता, तो वो हम मान लेंगे x और फिर इसको प्लस करके हम इसको निकालेंगे। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि जब हम इसमें टैक्स नहीं जोड़ा था तो उस वस्तु का ओरिजिनल प्राइस क्या था, उसका मूल्य क्या था। तो हम लिखेंगे माना, जिस चीज़ का भी हमें नहीं पता होता, माना हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर x, हम इसको x मान लेंगे। अब देखो जो हमने मूल्य चुकाया है उसमें क्या क्या शामिल है, एक तो उसका ओरिजिनल मूल्य जो कि हमने x माना है, प्लस 8% टैक्स, तो 8/100 करेंगे। 100 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जो परसेंट दिया होता है ऐसे कोई भी चीज़ 10%, 20%, 30%, वो टोटल कितने परसेंट में से दी होती है, 100% में से, इसलिए बट्टे में 100 करते हैं। और किसका है ये 8%, उस वस्तु का, यानी कि x का, तो x से गुणा करेंगे और बराबर टोटल लिखेंगे 5400, क्योंकि ये हमने चुकाया है। और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और ये हो जाएगा 8/100 x बराबर 5400। ये जो x हमने लिखा है, हम इसको अगर गुणा करेंगे तो ये 8x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 1 का और 100 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम हमने ले लिया, फिर एलसीएम लेंगे तो 1 की डिवाइड 100 से करेंगे तो 100 बार जाएगा, फिर उस 100 की गुणा इस x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100x। ऐसे बीच में प्लस का निशान है यहाँ पे तो प्लस लगाएंगे। ऐसे इस 100 की डिवाइड 100 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 100 एक कम 100 एक बार में, फिर जो भी आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से करते हैं तो आ जाएगा 8x। बहुत सारे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ठीक है, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता, कभी काम कर जाता है कभी नहीं करता, संख्याओं के हिसाब से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 5400 हो जाएगा। अब तो हम इसमें ये 100x और ये 8x दोनों x वाली संख्याएं हैं तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। 100 और 8 कितने हो जाएंगे, 108 x बट्टे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 5400। अब हम क्या करेंगे कि संख्याओं को एक तरफ कर लो और जो x वाली संख्याएं हैं उन्हें एक तरफ कर लो। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 5400 और ये जो 100 है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 108 के साथ भाग में है ना,
अगर हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 108x बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5,40,000। अब यहाँ पे खाली x को छोड़ेंगे और ये हो जाएगा 5,40,000 बट्टे 108, क्योंकि 108 इसके साथ x के साथ गुणा में है ना, उधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं, ये 5,00,000 1 2 3 4 40,000 और यहाँ पे 108, तो 108 अगर हम लेंगे तो 540 लेना पड़ेगा। तो 108 कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो 400 कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 बार पढ़ेंगे तो 500 के आसपास आ जाएगा। तो 108 पंजे हम ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 108 पंजे कितना होता है, 5 0 0 4 5 1 5 540 ही होता है। तो 108 पंजे 540, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 540, 540 में से 540 गए 0, आगे कितने बचे 0, 1 2 3, तो 1 2 3, तो हमारा आंसर आया 5,000, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 5,000, यानी कि उस वस्तु की जो वैल्यू थी वो 5,000 थी, उसका जो मूल्य था वो 5,000 रुपये था, और ऊपर के जो 400 रुपये थे वो 8% टैक्स हुआ, ठीक है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है जिससे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, कि यहाँ पे वेट कह दिया है और यहाँ पे GST बोल दिया है। तो सेम ही क्वेश्चन है कि कोई वस्तु GST के साथ इतने रुपए की खरीदी गई, तो बिना GST के वो कितने रुपए की थी, और GST जो है वो 18% लगी हुई थी। तो इसको भी हम वैसे ही मानेंगे, माना वस्तु का जो मूल्य था वो क्या था, x, माना वस्तु का मूल्य बराबर x। तो फिर से हम इसमें क्या क्या जोड़ेंगे बताओ, जैसे हमने पहले जोड़ा था। तो वस्तु की पहले तो वस्तु जोड़ेंगे, वस्तु हमारी x है, प्लस 18% चार्ज जोड़ेंगे जो कि 100 का होगा, और x उसके साथ गुणा करेंगे और टोटल हो जाएगा 1239। अब फिर से हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व करा था। x के नीचे 1 लगाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 18x बट्टे 100 और बराबर 1239। अब क्या करेंगे, LCM लेंगे, 100 का और 1 का तो 100 ही आएगा, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 बार में जाएगा तो ऊपर आएगा 100x और प्लस यहाँ पे 18x बराबर कितना हो जाएगा 1239। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 118, 100 और 18 कितने हो जाएंगे 118x, ये भी x वाली संख्या है, ये भी x वाली है, बट्टे में 100 बराबर 1239। अब क्या करेंगे, 118x ऐसे ही रहेगा और ये 1239 में 100 की गुणा कर देंगे, क्योंकि इसको हम संख्या को उधर लेके जाएंगे बराबर के, तो ये गुणा में हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1239 और 00। अब ये जो 118 है इसको बट्टे में लेके 18 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह ही 123 है, ये 123,900 और इसको 118 से भाग देंगे, तो 118 एक कम 118 ही जाएगा, ठीक है। 13 में से 8 गए 5 और ऊपर से उतारेंगे फिर 9। अब ऊपर से 9 उतारें तब भी नहीं जा रहा, तो ऊपर एक ना जाने की 0 और फिर ऊपर से एक और 0 उतारेंगे। फिर 118 को कितनी बार करेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 5 बारी में ये जाएगा। 118 पंजे तब जाके 500 कुछ आएगा, देखो करके देखो। 118 का 5 बार टेबल पढ़ेंगे, 5 कम 5, 5 4 9, 5 कम 5, 590। तो ये 590 पूरा जा रहा है 0, तो अब ये जो एक 0 बच गई है इसको यहाँ लगा देंगे, तो x बराबर हमारा आया 1050। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे काट लेना, पहले 2 से काटना, फिर दोबारा 2 से काटना, फिर 3 से 4 से, जिससे जाए काट काट के छोटा कर लेना, और ये 1050 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 1050। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बाय बाय।